तो आंग पूर्वक यम और हन धातु से आत्मपद होता है। हम कहाँ तक पहुँच गए थे, किस लकार तक? लोट लकार आहताम आघ्नाताम आघ्नताम आहस्व आघ्नाथाम आहध्वम आहनई आहनावहई आहनामहई। लंग लकार आहत आघ्नात आघ्नत आहथा आघ्नाथाम आहध्वम आग्नि आहन वही आहन मही। ठीक है, आहन वही में नकार लोप नहीं होगा, जलादि नहीं है। आगे बढ़िए। विधिलिंग आग्नीत आग्नीयाताम आग्नीरन आग्नीथा आग्नीयाथाम आग्नीध्वम आग्नीय आग्नीवही आग्नीमही। हैं, बोलना भाई। आग्नीत आग्नीत आग्नीयाताम आग्नीरन आग्नीथाह आग्नीयाथाम आग्नीध्वम आग्नीय आग्नीवही आग्नीम। आशीर्लिंग आवधिशिष्ट आवधिशीयास्ताम आवधिशीरन आवधिशिष्ठा आवधिशीयास्थाम आवधिशीध्वम आवधिशीय आवधिशीवही आवधिशीमही। हाँ जी, लुंग लकार बोलिए। लुंग लकार आवधिष्ठ आवधिशाताम आवधिशत आवधिष्ठाः आवधिशाथाम आवधिध्वम आवधिषि आवधिष आवधिस्वहि आवधिषि आवधिस्वहि आवधिस्महि। तो ये भी इन्होंने अच्छा बताया लुंगी च सूत्र लगा करके। हैं, लिंग लकार में बोलिए। आहनिष्यत आहनिष्येताम आहनिष्यन्त आहनिष्यथा आहनिष्येथाम आहनिष्यध्वम आहनिष्ये आहनिष्यावही आहनिष्यामही। हनोवद लिंगी लुंगी च। आगे तो आत्मनिपदेश स्वंतरस्याम सूत्र भी तो लगाओ लुंग लकार में। हनोवद लिंगी होता है वो तो नित्य है, और लुंगीचे से भी परस्मी पद में तो नित्य वद आदेश होगा। परस्मी पद में जैसे हन धातु का रूप चलाएंगे तो नित्य होगा, आत्मपद में विकल्प है। तो आवधिष्ठ आवधिशातम आवधिशत एक रूप, और दूसरा रूप आहत आहसातम आहसत आहथा आहसाथाम आहध्वम हैं आहसी आहन। ये नकार कहाँ जा रहा है? हन धातु है, ये नकार कहाँ जा रहा है? तो हना सिच कितवत होने से और लोप हो रहा है, तो आहस वही कैसे कर रहे हो? झलादि कित में लोप होता होगा। हाँ, तो फिर आप आहस वही कैसे बोल रहे हैं? अनुदात्तोपदेश वनिति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झली कंगति। झलादि कित गीत में लोप होता है तो कैसे कर रहे हैं? हना सिच कितवत करता है, सिचवत ने कितवत कर दिया तो जलादि है, तो इसलिए सब जगह लोप कर रहे हैं। आहत, यहाँ पर सकार क्यों नहीं सुनाई दे रहा? हाँ, रस्वादंगात से लोप हो गया। झल परे रहते ह्रस्वांत अंग से उत्तर सकार का लोप हो जाता है। सिच का लोप हो गया, तय के परे रहते थास के परे रहते, तो इसलिए आहत आहसाताम आहसत। नकार लोप तो सब जगह हो रहा है ना, सिच होकर के। हाँ, वहाँ तो थोड़ा अंतर पड़ जाता है ना। आहत आघ्नाताम आघ्नत एक रूप तो ठीक है। आहत आघ्नाताम आघ्नत आहथा आघ्नाथाम आहध्वम आग्नि आहन वही आहन मही। यहाँ पर है आहत आहसाताम आहसत आहथा आहसाथाम आहध्वम आहसी
आहस्वहि आहस्महि आहसी। आहसी का मतलब है मैंने मारा, मैंने ताड़ना की आहसी। तो यहाँ पर जो है आहता और आहथा इन दोनों में ह्रस्वादंगात लोप हो रहा है। ह्रस्वादंगात का अर्थ बोल रहा हूँ, ह्रस्वांत अंग से उत्तर सकार का लोप होता है झल परे रहते। झलो झली से झली की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ करते समय यदि अनुवृत्ति तत्काल ध्यान आ जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, सबसे बड़ा बेस्ट तरीका है। जैसे हम कहें ह्रस्वादंगात, ऊपर से झलो झली की अनुवृत्ति आ रही है, ह्रस्वांत अंग से उत्तर सकार का लोप, सस्य की अनुवृत्ति आ रही है राजसस्य। ऐसे किया करो आप लोग, जब अर्थ बोलो कि ऊपर से राजसस्य सस्य की अनुवृत्ति आ रही है, झलो झली से झली की अनुवृत्ति आ रही है, सकार का लोप होता है झल के परे रहते। आहसी आहस्वई आहस्मई, और ये दो रूप बन गए ना लुंग लकार में। आवधिष्ठ आवधिशाताम आवधिशत, आवधिष्ठा आवधिशाथाम आवधिध्वम, आवधिषि आवधिष्वहि आवधिस्महि। ठीक हो गया। अब हम इसका परस्मी पद में रूप चलाएंगे प्रत्युदाहरण के रूप में। प्रत्युदाहरण जानते हैं? जैसे इसमें एक बात कही है कि अकर्मक आंग और यम हन अकर्मक होनी चाहिए, तो सपोज ये धातु सकर्मक होगी तब क्या होगा? आंग पूर्वक यदि सकर्मक होगी तो परस्मी पद होगा आयच्छति कूपाद रज्जुम, कुएं से रज्जू को खींच रहा है, या आहंती वृषलम पादेन, वृषल को पैर से मारता है। वृषल जो भगवान के धर्म का नाश करे वो वृषल हैं। वृषो ही भगवान धर्मो तस्या कुरुते अलम हैं। वृष कहते हैं भगवान के धर्म को, और उसका जो नाश करे उसको वृषल कहते हैं। तो आहंती वृषलम पादेन, यहाँ पर आंग पूर्वक हन धातु से और अकर्मक आंग पूर्वक यम धातु से परस्मी पद होगा। रूप बोलो आयच्छति आयच्छता आयच्छन्ति, आयच्छसि आयच्छथा आयच्छथ। हाँ, लिट लकार में बोलिए आशुतोष जी। आययाम आयेम आयेमतु आयेमु, आयेमिथ आयेमथु ये आयेम, आयेमिथ आयेयंथ। ऋतो भारद्वाज से बताया है। ऋकारांत धातुओं को भारद्वाज के मत में इट नहीं होता, बाकी सबको हो जाता है। तो भारद्वाज के मत में होता है तो आयेमिथ, नहीं होता है आयेयंथ। जब इट होता है यम दुर्वचन हुआ, और ये थल है, भारद्वाज के मत में इट आगम हो गया है, उसकी सारी शर्त जो है अचस्तास्वत थल नेटो नित्यम के साथ घटा करके देखनी पड़ती हैं, और उपदेशत्वता के साथ दोनों सूत्रों के साथ मिला करके देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ उपदेशत्वता की प्राप्ति है। उपदेश में आकारवान धातु हो, आकार वाली है ना, उपदेश में आकारवान धातु हो, तास में नित्य अनिट हो, हैं? दो बातें हो गई, आकारवान हो, तास में नित्य अनिट, तो इसको तास का रूप बोल करके देखना होता है। तास में नित्य अनिट, अचस्तास्वत थल निटो नित्यम, तास में नित्य अनिट हो, आकारवान हो, तो थल में इट आगम नहीं होता। जैसे पच धातु होती है, ये उपदेश में आकारवान है। नहीं, कहीं भी उपदेश में आकारवान होनी चाहिए, पच धातु है। जैसे तास में नित्य निट हो तो थल में इट आगम नहीं होता।
ठीक हो गया। थल में इट आगम नहीं होता, ये जो थल है इट आगम नहीं होता, तो इट कैसे कर दिया मैंने, ऋतोज भारद्वाज कहता है, भारद्वाज आचार्य के मत में ऋकारांत धातुओं को ही जो ताश में नित्य निट हैं उनको इट निषेध होता है, बाकी सबको हो जाता है। तो हो गया। तो थली से सेठी सूत्र आया 6ठे अध्याय के 4थे पाद का 121। उसने कहा अत एकल मध्य नादेश आदेर लिटी, उससे पहले वाला सूत्र है, दो हलों के मध्य में आकार, असहाय हलों के मध्य में जो आकार हो, एक हल मध्य का अर्थ है असहाय हलों के मध्य में आकार हो। ये एक शब्द असहायवाची होता है, संख्यावाची भी होता है, अन्यवाचक भी होता है, 3 अर्थ होते हैं एक शब्द के, हैं? एक शब्द के 3 अर्थ होते हैं। एक तो एका द्वौ बहवा संख्या हो गया, एक शब्द का असहाय अर्थ होता है एकाकी भी क्षुद्रकैर्जितम, भाष्यकार के समय क्षुद्रक नाम के कुछ राजा थे ना, ऐतिहासिक लोग इन उदाहरणों से भाष्यकार के काल का निर्णय करते हैं। एकाकी भी क्षुद्रकैर्जितम, तो एकाकी भी यहाँ पर अकेले क्षुद्रक लोगों ने जीत लिया, असहाय अर्थ है, यहाँ असहाय अर्थ है, ठीक है, अकेले। तो एक शब्द का ये असहाय अर्थ है, एका द्वौ बहवा ये संख्यार्थ है। क्षुद्रक कुछ राजा के राजाओं का वो है नाम है क्षुद्रक, जो बहुवचन में है वो, जैसे पंचाला, ऐसे ही क्षुद्र का, क्षुद्रकों ने जीत लिया, अकेले क्षुद्रकों ने जीत लिया। प्रजाम एका रक्षति ऊर्जम एका, हैं? प्रजाम एका रक्षति ऊर्जम अन्या, ऊर्जम एका, एका का मतलब अन्य, एक का अर्थ अन्य भी होता है, हैं? एक शब्द के 3 अर्थ बताए, एक तो 1 2 3 4, ये तो संख्यावाची हो गया, एक असहाय अर्थ होता है और दूसरा अन्य अर्थ भी होता है, जैसे एके अन्य, ठीक है। एके प्रथमा का बहुवचन है, अन्य अर्थ है। ये जो आप वर्णोच्चारण शिक्षा पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें कई जगह एके आता है, एके अल्प प्राणा इतरे महाप्राणा, वहाँ तो एके का मतलब है प्रथमे, एके का मतलब वहाँ प्रथमे है, इतरे महाप्राणा, पर एके इच्छन्ति आचार्याः, एके ऐसे बोलते हैं ना एके, तो वहाँ अन्य आचार्य एवं इच्छन्ति, एके कुछ ऐसा चाहते, अन्य अर्थापत्ति कुछ ऐसे निकलेगी, कुछ ऐसा चाहते, कुछ ऐसा चाहते हैं, 2 पक्ष बना देते हैं। वाक्य प्रयोग से पता लगता है कि इनका ऐसा ऐसा भी अर्थ होता है। वहाँ तो एक जो है वो है ना संख्यावाची हो गया। महाभाष्यकार ने उदाहरण दिया द्युम्न एकास्ता, एका यहाँ पर अन्य के अर्थ में है, या प्रजाम एका रक्षति ऊर्जम एका, मतलब एक शब्द का अन्य अर्थ भी होता है, बस इतना समझ लो। जैसे हम ये कह रहे थे यहाँ पर आंग पूर्वक यम धातु है, आययाम आययेम तु अतुस, अतेकल मध्य नादेशादे रिलेटिव सूत्र को मैं लगा करके दिखा रहा हूं। दुर्वचन हो गया यम
दो हलों के बीच में, देखो दो असाय हलों के बीच में आकार है ना, यह और मैं, असाय हलों के बीच में आकार है, इसको तो एकार हो जाता है और पूरे अभ्यास का लोप हो जाता है। मिला दो, आ ए मतु बन गया। इसी तरह से यम, यम और थल और इट आगम हो गया। थली चेसेटी क्यों बनाना पड़ा पता है? आप बताइए, थली चेसेटी सूत्र क्यों बनाना पड़ा? अतः कल मध्य अनादेश आदेर लिटी, उसी से हो जाता। हाँ जी, कोई बताओ, आप लोगों में से कोई बताओ। शेठ थली चेसेटी क्यों बनाना पड़ा? शेठ थल के परे रहते दो असाय हलों के बीच में आकार हो तो ए हो जाता है, अभ्यास का लोप हो जाता है। असाय हलों के मध्य में जो आकार, वो पूरी की पूरी शर्त यहाँ आ रही है। असाय हलों के मध्य में जो आकार उसको ए हो जाता है, शेठ थल के परे रहते हैं। शेठ थल के परे रहते दो असाय हलों के मध्य में जो आकार है उसको एकार हो जाता है। और आते कल मध्य नादेशा का अर्थ बोल रहा हूं, दो असाय हलों के मध्य में दो असाय हल होने चाहिए, एक इधर एक इधर। ससाय हल भी हो जाता है, जैसे भंज धातु है। अब यहां पर जो ये यकार है ना, इसका सहायक जय बना हुआ है, ये ससाय हल है। यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि दो असाय हलों के मध्य में आकार है। भंज में भय के पास जो ए है, ये आकार ऐसा है कि दो असाय हलों के मध्य में नहीं है। कैसा है? कैसा है? एक तो असाय हल है, दूसरी तरफ जो हल है वो ससाय है, असाय नहीं है। ठीक है, तो दो असाय हलों के मध्य में आकार हो तो ए हो जाता है और अभ्यास का लोप हो जाता है। कितलिट परे रहते हैं, कितलिट परे रहते लोप करता है, इसलिए थली चेसेटी बनाना पड़ा कि थल जो होता है कितलिट नहीं होता है। थली चेसेटी इसलिए बनाना पड़ा कि वो थल जो है कित नहीं होता है। असंयोगा लिट कित में अपित लिट कितवत कहा है। असंयोगा लिट अपित लिट कितवत कहा है, तो ये जो तस के स्थान में होता है ये तो अपित लिट है, पर ये सिप के स्थान में जो होता है ये पितलिट है। तो पितलिट जो होता है वो कितवत नहीं होता है, ये तो कितवत था। तो आते कल मध्य नादेशा बनाने के बाद भी थली चेसेटी बनाना पड़ा। ठीक हो गया। अतः कल मध्य नादेशा देर लिटी थली चेसेटी, कितलिट परे रहते अभ्यास लोप और एत्व करता है। ये दो काम करता है सूत्र, इसको बोलते हैं एत्वाभ्यास लोप। आदेश आदि में नहीं है जिसके, जैसे कहीं पर कक धातु है, कक कक दुर्वचन हुआ, अतु से परे, अनादेश आदि कह दिया कि आदेश आदि में नहीं, कोश्चु, ये तो आदेश आदि में हो रहा है ना। यहां तो जैसे यम यम किया है तो आदेश आदि में नहीं है। पठ पठ दुर्वचन करेंगे तो भी नहीं होगा, ये भी अनादेश आदि है। अभ्यासे चर्चे सूत्र लगा देते हैं ना, जहां पै को पै ही मान लीजिए हो गया तो भी वो अनादेश आदि रहेगा। हैं? परिवर्तन नहीं हुआ। पर मान लीजिए मैं एक बात पूछता हूं, जैसे कुहोश्चु हो गया तो इसको आदेश आदि कहोगे या अनादेश आदि? हैं? आदेश आदि कहेंगे। यम धातु में यह है, इसको अभ्यास में यह को यह आदेश नहीं हो रहा है, कुछ और दूसरा आदेश नहीं हो रहा है, तो यह अनादेश आदि है, इसलिए लोप हो रहा है। ये पठ पठ करेंगे ये भी लोप हो जाएगा क्योंकि अनादेश आदि है। पर मैं एक और उदाहरण देता हूं,
एक और बात पूछ रहा हूं, ये धातु है अपने पास भर्सन दीप्तोम, देखिए यहां पर भस भस दुर्वचन किया, अभ्यास में हलादी से सा, अभ्यासे चर्च से भय को हैं। अब इसको आप अनादेश आदि कहोगे, आदेश आदि कहोगे? आदेश आदि कहोगे, पर वो तो अभ्यासे चर्च सूत्र तो असिद्ध हो जाता है इसकी दृष्टि में। अभ्यासे चर्च सूत्र है ना, वो तो असिद्ध हो जाता है। अतः कल मध्य नादेश आदि रिलेटिव, अनादेश आदि की दृष्टि में वो तो असिद्ध हो जाता है, असिद्ध हो जाता है ना। असिद्ध का नहीं समझते हो? पूर्वोत्तरा सिद्धम जो है, 3 पाद के कार्य यदि हो भी जाएं तो असिद्ध हो जाते हैं इधर 7.25 अध्याय की दृष्टि में। तो जो 7.25 अध्याय का कार्य है अतः कल मध्य नादेश आदि रिलेटिव, और 3 पाद का कार्य अभ्यासे चर्च भय को ब, तो वो तो असिद्ध हो जाता है। इसको कैसे हम अनादेश कुहोष्टु से जब हम करते हैं तो वो तो 7.25 अध्याय के अंदर ही है, 7वें अध्याय के 4थे पाद में है, तो उसकी बात तो मान्य हो सकती है कि वो अनादेश आदि आदेश आदि बनाता है। कुहोष्टु जो सूत्र है उसका जो कार्य है वो तो आदेश आदि अनादेश आदि विनिगमक बनने में कारण हो सकता है, लेकिन अभ्यासे चर्च सूत्र है वो 8वें अध्याय के 4थे पाद का है, तो वो सूत्र असिद्ध हो जाता है। तो उस सूत्र को भी आदेश आदि और अनादेश आदि बनाने में निमित्त कैसे मान लेते हैं? उस सूत्र को भी कैसे यहाँ पर बीच में ले आते हैं? उसके लिए एक ज्ञापक है, उसके लिए एक ज्ञापक है। आचार्य ने कहा है वहां पर थलीच सेठी सूत्र निकालो, उसके बाद 3-4 सूत्र हैं। हाँ, न सस दद वादि गुणा नाम, यहाँ तक जो है ना ये एत्वाभ्यास लोप प्रकरण है। लिट लकार के जो रूप बनते हैं उनमें ये सूत्र सहायक हैं। कहाँ से लेकर? अतः कल मध्य नादे से लेकर के न सस दद वादि गुणा नाम तक। तो जैसे अपना सूत्र है थलीच सेठी, इससे अगला सूत्र है त्रिफल भज त्रिपश्च। त्रि, इसका ये अर्थ होता है त्रि धातु, फल धातु, भज धातु और त्रप धातु, यही है ना। इन धातुओं को एत्वाभ्यास लोप होता है शेठ थल के परे रहते, ठीक है। तो यहां पर फल धातु को पफाल फेलतु फेलु, बभाज भज धातु है ना, भेजतु भेजु, तत्राप त्रेपतु त्रेपु, ततार तेरतु तेरु, ऐसे रूप बनेंगे। ये जो है कितलिट में ही तो करता है ये सूत्र। ऊपर से कितलिट की अनुवृत्ति आ रही है, शेठ थल की भी अनुवृत्ति आ रही है और कितलिट की भी अनुवृत्ति आ रही है। त्रिफल भज त्रिपश्च सूत्र में थलीच सेठी की भी अनुवृत्ति आ रही है और कितलिट की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो सूत्रार्थ क्या बना? त्रिफल भज त्रप, इन धातुओं को एत्वाभ्यास लोप होता है कितलिट परे रहते तथा सेठ थल परे रहते। कितलिट परे रहते तथा सेठ थल परे रहते। जैसे ततार तेरतु तेरु, पफाल फेलतु फेलु, बभाज भेजतु भेजु, त्रेपे त्रेपाते त्रेपिरे, और भज धातु तो उभयपदी है, बभाज भेजतु भेजु और भेजे भेजाते भेजिरे। जो उभयपदी धातु होगी, तो जैसे भज धातु है भज सेवायाम, तो बभाज भेजतु भेजु और भेजे भेजाते भेजिरे। तो आपने देख लिया त्रिफल भज त्रप, इन धातुओं को शेठ थल परे रहते और कितलिट परे रहते। शेठ थल इसलिए कहते हैं कि शेठ थल जो है कितलिट नहीं होता है, कित नहीं होता है, तो कितलिट परे रहते और शेठ थल परे रहते, तो अभ्यास लोप होता है। ये तो अभ्यास दो काम करता है सूत्र, एत्व और अभ्यास लोप एक साथ करता है, दोनों काम
एत्वाभ्यास लोप देख ही रहे हैं, जैसे अभ्यास का लोप आकार को ए। और इससे अगला सूत्र है राधो इंसायाम। ये कहता है राध धातु को इंसा में, राध धातु को इंसा में एत्वाभ्यास लोप होता है। कित लिट परे रहते, सेठ थल परे रहते। राधो इंसायाम, राध धातु का कित लिट पर रहते, सेठ थल पर रहते, एत्वाभ्यास लोप होता है। सनरे धतु सनरेधु है, अपरे धतु अपरेधु। क्या क्या दिया उदाहरण, अपपूर्वक राध धातु का दिया है। अपराध बनता है ना, तो हिंसा होती है अपराध में, तो अपरे धतु अपरेधु। और इससे अगला सूत्र है विकल्प करता है ये, ज्री धातु को, भ्रमु धातु को और त्रस धातु को विकल्प से कित लिट परे रहते तथा सेठ थल परे रहते, विकल्प से तो अभ्यास लोप होता है। जजार जजरतु जजरु, जजार जेरतु जेरु। बभ्राम बभ्रमतु बभ्रमु, बभ्राम भ्रेमतु भेमु। तत्रास